मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर की। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है, केंद्र सरकार का उद्यम है जो हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर आदि के निर्माण, अनुसंधान, रखरखाव आदि में लगी हुई है और बहुत दिनों से यह बहुत पुरानी कंपनी है और डिविडेंड भी अच्छा देती है। हालांकि इसके शेयर इधर पिछले 5 सालों में, 5 साल नहीं तो 4 सालों में बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़े हैं। अभी तो कुछ गिरे हुए भी हैं लेकिन चढ़े हैं, तो भी ज़्यादा नहीं गिरे हैं लेकिन कुछ गिरे हुए हैं। इधर फरवरी में इसके शेयर में ज़्यादा गिरावट आई है, लगभग 10% की गिरावट फरवरी में हो चुकी है। 10% से ज़्यादा की ही गिरावट कह सकते हैं आप। 8 जनवरी को इसका भाव 4,624 रुपया था, 30 जनवरी को 4,619 रुपया था और 6 फरवरी को लास्ट जो ट्रेडिंग हुआ है इसका, उसमें इसका मूल्य 4,067 रुपया था। 5 फरवरी को इसका मूल्य 4,035 रुपया हो गया। 5 फरवरी को अचानक गिरावट आई। तो ये जो फरवरी की जो गिरावट है उसके पीछे तो मूलतः यही लगता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने दिया है, देने वाली है, दिया नहीं है, देने वाली है। वो एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप बनाना है। एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका। तो उसके लिए प्रोटोटाइप वो कैसा होगा। प्रोटोटाइप जो होता है किसी उत्पाद का, पहला जो उत्पाद बनता है, उत्पाद फाइनल उत्पाद से पहले, कॉमर्शियल उत्पाद जो बनता है उसके पहले कोई उत्पाद बना करके देखा जाता है ये कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे काम करेगा आदि। तो उसका प्रोटोटाइप बनाने के लिए 3 कंपनियों को चुना गया है। अभी फाइनल नहीं हुआ, उस तीनों में अभी शॉर्टलिस्ट किया गया है, उसके बाद फाइनल विनर को निकाला जाएगा। लेकिन ये जो शॉर्टलिस्ट करने की जो प्रक्रिया हुई 3 कंपनियों की, उसमें 3 ही आए हैं और उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो गिरावट अभी आई है उसी के कारण से। यह ऑर्डर भी 15,000 करोड़ का था है और इसके लिए 3 कंपनियों का सिलेक्शन हुआ है। ये कंपनियां हैं टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड एंड भारत फोर्ज लिमिटेड। तो इस कंपनी को नहीं मिलने के पीछे यह भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जिस कंपनी के पास बहुत ऑर्डर बुक ज़्यादा बड़ा है, काम का बोझ ज़्यादा है, उसको इसमें नहीं चुना गया है। तो ये क्लाउज ही बताता था कि वह जो जिसको लार्ज आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक रहेगा, जिसके पास, जिस कंपनी के पास ऑर्डर बुक बड़ा होगा, उसको डिस्करेज किया जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट से। तो लगता है कि गिरने का एक ये बड़ा कारण है। ऐसे कंपनी के मैनेजमेंट के जो सीईओ थे वो टीवी पर आए थे और उनका इंटरव्यू हुआ है, उनसे ये सब चीज़ें पूछी गई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तो ये प्रोटोटाइप, 5 प्रोटोटाइप बनेंगे, उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हमें इसमें नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन जब फाइनल कॉमर्शियल प्रोडक्शन होगा प्रोटोटाइप बनने के बाद, तो उसके लिए अलग टेंडर की प्रक्रिया होगी और उस टेंडर में हम भाग लेने के लिए फ्री रहेंगे, फ्री हैं, फिर भाग लेंगे हम लोग। खैर, यह तो उनका कहना है। अब जिसने प्रोटोटाइप बनाया वो भी तो उसमें भाग लेगा। तो जिसने प्रोटोटाइप बनाया उसको टेंडर नहीं मिल करके इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे अभी इस पर कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो इधर जो गिरावट आई है उसके पीछे यही एक कारण है, मुख्य कारण है। ऐसे अभी इसके नतीजे, क्वार्टर 3 के नतीजे 12 फरवरी को आएंगे
तो फिर पता चलेगा कि हाँ भाई कंपनी का हालचाल क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। ऐसे कंपनी के पास ऑर्डर बुक 2025 के अंत तक, मतलब जो साल यह खत्म होने जा रहा है, नहीं, जो साल खत्म हो गया 24-25, उसमें इसके पास 1,84,000 करोड़ का ऑर्डर बुक था। इस साल के अंत होते होते उम्मीद है कि इसके पास 2.5 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक आ जाएगा, यानी इतने का काम इनके पास है। तो एक हिसाब से भारत में तो ये कंपनी मोनोपोली कंपनी है। ऐसे ठीक है, हम बड़े बड़े दूसरी दुनिया के जो विमान निर्माता कंपनी हैं, बोइंग और एयरबस आदि, और जो रायथन और ये सब जो है, उनके मुकाबले ये कंपनी कुछ भी नहीं है। लेकिन इंडिया में जो जो हेलीकॉप्टर बनते हैं, जो छोटे छोटे विमान बनते हैं, जैसे पवन हंस हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ध्रुव हेलीकॉप्टर, या और जो रूस से खरीदे गए जो विमान हैं जैसे सुखोई वगैरह, तो उनका भी निर्माण रूस से तकनीक लेकर के जो होता है वो यही सब करते हैं, यही कंपनी करती है। तो कंपनी के लिहाज तो अच्छी ही लगती है हम लोगों को, और अदर इसीलिए मैं भी इसमें निवेशित हूँ अभी तक। अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो ऑर्डर बुक अभी भी बहुत लंबा चौड़ा है इसके पास। तो कंपनी की स्थिति तो ठीक होनी चाहिए, अब कैसा होगा नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि ये जो खबर आई कि एडवांस प्रोटोटाइप जो बनाने का जो इनको नहीं मिला अमका का, उसके चलते ये गिरावट भी हो रही है। तो मित्रों, यही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में मेरी जानकारी है। मैंने अपने अनुभव और जानकारी आपको शेयर की। इसमें शेयर्स के खरीद बिक्री से संबंधित कोई भी राय नहीं है। अब आगे मैं भी इसके Q3 के नतीजे का इंतजार करूंगा, देखता हूं शेयर कैसा रहता है। अभी तक तो मोटा मोटा ठीक ही रहा है इस शेयर का परफॉर्मेंस, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो नमस्कार, धन्यवाद। आप मेरे वीडियो पर अपनी राय दीजिए, आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को और मेरे वीडियो को। आपकी राय का स्वागत होगा। धन्यवाद, नमस्कार।